अच्छा, उस दिन यार हमें एक एरर आ गया था जहाँ पे हम फंस गए थे, अभी हमने अपनी मीटिंग खत्म कर दी थी। वो एरर का मैसेज हमें सही बता नहीं रहा था। कभी कभार ना जी आपके साथ ऐसे हो सकता है। वो होता ये है कि कैशे कहीं फंस जाता है। पीएचपी का भी एक लारावेल का कैशे होता है जो फंस जाता है। उसके लिए आपने करना ही होता है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है लारावेल कैशे क्लियर। और यहाँ पर ये पहला लिंक ओपन करना। ये वैसे तो आपको ज़बानी याद हो जाएगी। और यहाँ पर आओगे, बल्कि पहला नहीं, एक और लिंक बताता हूँ आपको। तो यहाँ से भी हो जाएगा क्लियर। ये यहाँ पे ये जिस तरह कैशे क्लियर कन्फिग और इसी तरह पीएचपी आर्टिसन व्यू का क्लियर और इसी तरह ये और इसी तरह इवेंट का और इसी तरह राउट का, ये सारे कैशे जो है ना आपने क्लियर कर लेने हैं। ये टर्मिनल पे जाके, मतलब कि आपकी कमांड यहाँ पे जाके आपने रन करते रहना है। सारे कैशे जब क्लियर कर लोगे तो आपको वो एग्जैक्ट चीज दिखाना शुरू कर देगा जो कैशे की वजह से नहीं दिखा रहा होगा। फिर भी अगर नहीं होता तो फिर आपने सिस्टम बंद करना है, जैम बंद करना है, सिस्टम रीस्टार्ट कर लेना है, फिर चलाना है, तो फिर आपको वो एग्जैक्ट बता देगा। अब हमारा उस दिन मसला ये आ रहा था कि फॉर ईच लूप जो है वो हमारा सही नहीं हो रहा था। उसका मसला सिर्फ इतना है कि अगर आप आखिरी जो हमारी लेक्चर था उसमें देखोगे तो हेडर की फाइल में ये फॉर ईच लूप लगाया था, इसके साथ में @ लगाना भूल गया था। तो सिर्फ इतने की वजह से वो इतना सारा एरर आ रहा था। इसको हम रिलोड करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे मुझे 22 दिखाई दे रहा है। तो अब हम आज नोटिफिकेशंस के ऊपर प्रॉपरली काम करेंगे। तो रेडी हो जाओ। आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर अप करें। जो पिछले 2 दिन में हमारी चीज़ें मिस हुई हैं तो उनको भी आज हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ये इसको लाइक करना। इसको लाइक करना है। लाइक हो गई। ठीक, ये मेरा लाइक वाला सिस्टम ही नहीं चल। नो, कुछ ना कुछ मिसिंग होगी। वैसे मैंने भी अभी फाइनल टेस्टिंग नहीं की है, कोई ना कोई पॉइंट आपका भी मिसिंग होगा। मैं क्योंकि आपको मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगर मैं आपको हर चीज बना के दिखाने लगूंगा ना फिर हमारा टाइम लग जाएगा 3-4 महीने का। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं 3-4 महीने पूरे लगता है अगर प्रॉपरली बनाया जाए। पर इतना हमने टाइम नहीं जाया करना क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द आपको करवा के तो आपको लोड शिफ्ट करें यार, किसी तरह आपका भी फ्यूचर सेट करें। ऐसे ही आप भी 10,000 मुझे देके तो अपने पैसे जाया कर रहे हो, कुछ करो भी तो आगे फिर मजा आएगा आपको भी। जी अच्छा, ये है जी कि अब हमने उस दिन हेल्पर्स की फाइल बनाई थी। इसके अंदर हमने फंक्शन बनाया था और ये नोटिफिकेशन हमने नोटिफिकेशंस के टेबल से डाटा फैच करवाया था और यहाँ पे आके हमने फॉर ईच लूप लगाया था। और यहाँ पे सेंडर आईडी सिर्फ हम फैच करवा रहे हैं जो कि ये 22 हमें दिखाई दे रही है, सेंडर आईडी आ रही है। अब हम प्रॉपरली काम करेंगे। हमने कुछ सैंपल के तौर पे रखा था यहाँ पे, जिस तरह कोई हमें रिक्वेस्ट सेंड करता है तो ऐसा आएगा, कोई हमें कमेंट करता है तो ऐसा आएगा, कोई पोस्ट को लाइक करता है तो ऐसा आएगा। अब हम जरा अपने डाटाबेस पे चले जाते हैं और डाटाबेस और हमारा जो है नोटिफिकेशंस। अब यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अब इन नोटिफिकेशन को हमने फेच करना है। अब पहला नोटिफिकेशन है हमारा नोटिफिकेशन टाइप 2। तो हमने 2 टाइप क्या सोची थी? क्या टू टाइप क्या सोची थी, याद है कुछ? लगता है टाइप टू लगता है सेंडर वीडियो भी आईडी नहीं देखी। किसकी लगता है ये नहीं आखिरी देखी। में। चलो अब दोबारा से रख लेते हैं। कोई टाइप 1 जो होगी हमारी, इसको हम रख लेते हैं कि किसी ने पोस्ट लाइक की है। टाइप 2 रख लेते हैं हम, किसी ने पोस्ट पे कमेंट किया है। टाइप 3 हम रख लेते हैं, किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की है। टाइप
4 रख लेते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की, एक्सेप्ट हुआ है या इग्नोर हुआ है जो भी जी है। तो अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पर नोटिफिकेशन टाइप एक 2 है, एक 3 है। तो 2 में हमें एक पोस्ट चाहिए होगी। तो फिलहाल पोस्ट यहाँ से मैं कोई उठाता हूँ। अभी हम जस्ट सैंपल के तौर पे कर रहे हैं। मैं ये 4 की जो पोस्ट आईडी है ना, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। okay. अब हम यहाँ पे सारा काम करेंगे। ये जो हमने यहाँ पे लूप लगाया है ना, इसको मैं उठा के यहाँ पे लगाऊंगा। अब इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर होना ये है कि सबसे पहले हमने देखना है कि टाइप कौन सी है। जी तो ऑल नोटिफिकेशंस और नोटिफिकेशन टाइप। नोटिफिकेशन टाइप। और इसको हम एक वेरिएबल में, बल्कि वेरिएबल में क्या स्टोर करवाना है, इसको हम यहाँ पे इफ लगाते हैं। इफ नोटिफिकेशन टाइप इज इक्वल टू 1। अब अगर तो 1 होगी तो क्या होगा? हमारे पास पोस्ट लाइक का नोटिफिकेशन आना चाहिए। जी तो उसके लिए हमने यहाँ पे इंटरफेस बनाया था कि ये वाला। इसकी थीम वगैरह देखी, काफी कमाल की बनी हुई, लेकिन है थोड़ी महंगी। हाँ यार, जब आप इस फील्ड में होगे ना, ये $20-30 कुछ भी नहीं होंगे आपके लिए। इंशाल्लाह मजा आएगा आपको इस फील्ड में दिल लगा के करोगे तो। जी आप जिस लेवल पे अभी हो, अभी तो आप मतलब कि इंटर के स्टूडेंट हो एक तरह के। इस लेवल पे तो मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था। आपको तो माशाल्लाह में इस लेवल पे लारावेल और लारावेल के अंदर इतना एजेक्स वगैरह ये सब कुछ पता। आप किसी को बताओगे ना कि मैंने अभी एफएससी आईसीएस किया और मुझे सब कुछ आता है, इंप्रेस हो जाएगा बंदा आपसे। जी अच्छा जी, अगर तो नोटिफिकेशन 1 आए तो ये हो। अगर अब अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने लगाना है else if अगर नोटिफिकेशन टाइप जो है वो हमारे पास है 2, तो 2 में हमारे पास क्या है? कमेंट। तो यहाँ पे जो कमेंट का इंटरफेस है हम वो उठा लेते हैं जो मैंने बनाया था। जी तो इसको हम यहाँ पर इधर रख लेते हैं। इसी तरह हम दोबारा एल्स इफ लगाते हैं। और अब हम, अगर टाइप होती है 3, तो वो है जी फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी ने भेजी आपको, तो उसका हमने ये बनाया हुआ इंटरफेस, इसको उठा लेते हैं। अच्छा जी, और अगर किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है तो हम करेंगे जी ये इंटरफेस मैंने बनाया नहीं था, इसको हम बना लेते हैं कि इकबाल एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट। अब ये नीचे जो कुछ बनाया है इसको मैं उड़ा रहा हूँ फिलहाल। हम्म
चलिए ये लाइन नंबर 70 पे इशू आया है। अभी फिलहाल हमारे पास दो नोटिफिकेशन थे, दो नोटिफिकेशन उसने निकाल के यहाँ पे रख दिए। ये डायनेमिक वैल्यूज डायनेमिक नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ नोटिफिकेशन डायनेमिकली आ रहे हैं टाइप के मुताबिक। ये इतनी बात की समझ आ रही है ना कैसे आ रहे हैं हाँ, ठीक है। अच्छा अब हम इसको करेंगे डायनेमिक करेंगे। डायनेमिक करने के लिए अब सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा, यहाँ पे खिचड़ी थोड़ी सी ज्यादा पकती जानी है, तो इसको हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से उठाकर कहीं और रख लेते हैं कोड को। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ कोड को, और मैं इंक्लूड्स में जाता हूँ और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, notification.blade.php, और इसके अंदर ये कोड फेंक देता हूँ। और यहाँ पे मैं इंक्लूड करवाता हूँ includes.notifications ओके। अब ये खिचड़ी नहीं पकेगी हमारी उस फाइल में, हेडर की फाइल में खिचड़ी नहीं पकेगी, वो सारी खिचड़ी अब हम यहाँ पकाएंगे। ओके, अब हमने इसको डायनेमिक करना। डायनेमिक करने के लिए हमें जो सेंडर है उसका नाम लेना है, जो रिसीवर है उसका नाम तो नहीं हमें खैर चाहिए, और इसी तरह पोस्ट आईडी वगैरह। अब हमें ये चीजें चाहिए, और ये जो चीजें हमारे पास आ रही हैं डेटाबेस में, सिर्फ हमारे पास आईडीज आ रही हैं। अब जब आईडी यूजर की आईडी आ रही है तो यूजर का नाम हम कहां से लेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछा है। हेलो, हाँ, मैंने कहा कि यूजर का नाम कहां से लेंगे हम? यूजर का नाम हाँ। सेंडर आईडी यूजर के टेबल से लेंगे, और वो कैसे लेंगे? वो उसकी आईडी से, आईडी से। लेकिन क्यूरी में क्या यूजर करेंगे? आईडी। क्यूरी में मैं क्या करूंगा, कौन सी क्यूरी इस्तेमाल करूंगा जिससे मैं इस टेबल से दूसरे टेबल का डाटा फेच कर सकूं? सिलेक्ट की क्यूरी। सेलेक्ट की तो लगाएंगे, लेकिन दो टेबल को आपस में जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वो वही ऐसे का एक, क्या कहते हैं जो हमने पीछे इंक्लूड करवाया था, रिलेशन में ऐड किया था, कैटेगरी आईडी, वो क्या कहते अरे यार, बस आपके जहन में ना वो एक कैटेगरी आईडी, ये हैं? देखो ये रट्टा होता है, ये मैंने आपका पकड़ना था रट्टा। नहीं, वो दो टेबल के लिए वो आईडी करवाते हैं मैच, मतलब आईडी मैच करवाते हैं, लेकिन कैसे करवाते हैं ये देखो ना, ये आपका रट्टा है। ये ज्वाइन क्यूरी इस्तेमाल करते हैं, उसको ज्वाइन ज्वाइन कहते हैं। क्यूरी, ज्वाइन। तो यहाँ पे ज्वाइन लगाएंगे। ये रट्टे रुट्टे खत्म कर दो, ये मैंने लोहरा आपको लेके आना है, रट्टे नहीं चलने यहाँ पे। नहीं, ये मुझे याद था, ज्वाइन क्यूरी। अच्छा जी। अच्छा जी, नोटिफिकेशंस की हमारे पास सेंडर आईडी, डॉट सेंडर आईडी इक्वल टू यूजर्स डॉट आईडी। select users dot static
notifications dot static और चलो इसके बाद फिलहाल देखते हैं कि अब यहाँ पे मैंने डायनेमिकली शो करवाना है सेंडर का नाम, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको पकड़ता हूँ और जहाँ पे मैंने लिखा है ना कि इकबाल लाइक योर पोस्ट, अभी हमारे पास कौन कौन से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इकबाल कमेंटेड ऑन योर पोस्ट वाला आ रहा है, ये वाला, तो इसको हम नाम को डायनेमिकली करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम। तो अब मैंने यूजर्स के टेबल का कॉलम का नाम लिखा है यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे अली रजा आ रहा है डायनेमिकली। तो यूजर्स में जाके देखते हैं कि हमारे पास जो यूजर आईडी मतलब सेंडर आईडी 2 है, इसका नाम क्या है हमारे पास यहाँ पर, यार यहाँ पर, अच्छा मैं गलत आ गया हूँ, हमने कहाँ सोशल साइट पे जाना था, इधर इसके यूजर्स में जाते हैं और सेंडर आईडी 2 का नाम अली रजा है, तो इसका मतलब डेटाबेस में हमारा नाम ठीक आ रहा है। इसी तरह अब हम बाकियों को भी जो है डायनेमिक कर देते हैं, नाम यहाँ से पकड़ते हैं और इसकी जगह कर देते हैं, इसी तरह इसकी जगह कर देते हैं। ओके अब अगली हम चीज करते हैं, इसको भी कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी पोस्ट को उसने लाइक किया या कमेंट किया है, तो उसका हम लिंक लगा देते हैं। अभी पोस्ट का डिटेल पेज नहीं बनाया हमने, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ लिंक लगा देते हैं, बाद में हम डिटेल पेज भी उसका बनाते हैं। तो लिंक लगाने के लिए हम ए हरफ लगाएंगे और ए हरफ यहाँ पे बंद करेंगे और ए हरफ में हम देंगे पोस्ट और आगे पोस्ट की आईडी हमने सेंड करवानी है। तो यहाँ पे हम पोस्ट आईडी सेंड करवाएंगे। सेम इसको पहले रिलोड कर लूँ यार, तो नहीं आता। सेम चीज मैं इसके लिए अप्लाई करूंगा। अब इस पे लिंक लग गया, लेकिन हमें ये चीज नहीं चाहिए, ये इसने जो नीचे लाइन लगा दी है। तो इसके लिए मैं करूंगा ये कि यहाँ पे आऊंगा, पब्लिक में जाता हूँ और CSS में जाता हूँ, स्टाइल शीट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाके ए को स्टाइल देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। रिलोड करते हैं तो डेकोरेशन इसकी नन हो गई है वैसे, लेकिन इसका जो कलर उसने कर दिया है ना, इसका कलर भी हमें चेंज करना है। थोड़े इसका कलर भी यहाँ पे देखता हूँ। अब कलर भी ठीक हो गया और अब इस पे जो लिंक लगा है पोस्ट फॉर, अब जाहिर बात है पोस्ट का डिटेल पेज नहीं है, तो हम उसका डिटेल पेज भी बनाते हैं। अच्छा जी, नोटिफिकेशन हमारे सारे फेच हो गए हैं और डायनेमिकली शो हो गए हैं। मुझे बताएं इसमें कोई आपका क्वेश्चन फिलहाल के लिए?
नहीं है ना? ठीक नहीं, ये है, सिंपल है। हाँ ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि जल्दी से एक पोस्ट का डिटेल पेज बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर व्यूज के अंदर एक फाइल बनाता हूँ, detail.blade.php, और इसके अंदर करेंगे हम ये कि जो हमने प्रोफाइल के अंदर किया था, ये नीचे आते हैं और अच्छा, मैंने ना वो पोस्ट सेक्शन जो हमने पहले ही बनाया हुआ, मैंने अभी फिलहाल वो ही इंक्लूड करवा दिया है, ज्यादा मैंने कोई पंगा नहीं लिया है। तो अब हम इसका जो है वो राउट वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। एक बार यहाँ पे आते हैं और हमने इसको गेट करवाना है पोस्ट, और आगे हमने उसकी आईडी भेजनी है, पोस्ट डिटेल, और ये पोस्ट कंट्रोलर का काम है। इसको मैं रख भी पोस्ट कंट्रोलर के साथ ही ऊपर देता हूँ। और अब हम चलते हैं अपनी यहाँ पर HTTP कंट्रोलर और पोस्ट कंट्रोलर में, और जिस तरह ये इंडेक्स है सेम उसी तरह ही यहाँ पे हम आईडी पास करेंगे और यहाँ पे इसका नाम देंगे पोस्ट व्यू, या क्या नाम दिया था हमने, पोस्ट डिटेल। और यहाँ पे अब हमने इसको कहना है वेयर आईडी इज इक्वल टू वो जो डाटा जो पीछे से आई है यूआरएल में, सॉरी आई थिंक ये तो एजेक्स वाला काम है, हमने ये लगाया था होम कंट्रोलर में, ये लगी हुई है क्यूरी, ये सारी क्यूरीज हमें चाहिए। तो उस कंट्रोलर में फेंकेंगे इसको। इसमें फर्क इतना आएगा कि यहाँ पर हमने वेयर लगाते जाना है, वेयर पोस्ट डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी के, इसी तरह बस ठीक है। और रिटर्न में व्यू पे जो हमने करवाना है वो ये करवाना है, इसका नाम है जी डिटेल, और अच्छा जी, ये देखें जी वो अब सिंगल पोस्ट है, उसका डिटेल पेज हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ पे वो आया है और उसने देखा कि अली रजा कमेंटेड ऑन योर पोस्ट, तो उसने क्लिक किया कि किस पोस्ट पे कमेंट कर दिया, तो वो वाली पोस्ट हमारे सामने आ गई। जी ठीक है, तो वो यहाँ से इसका ठीक। कमेंट सेक्शन जो है वो देख सकता है कि उसने मेरी क्या पोस्ट वगैरह की है। ये भी हमारा काम हो गया। अब हम चलते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट और इग्नोर वाले चक्कर में चलते हैं, और यहाँ पे हम चलते हैं वापस प्रोफाइल। ओके,
फॉर एग्जांपल उसने अब थोड़ा सिनेरियो हम सोचते हैं, उसने यहाँ पर अली रजा सेंड यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, उसने यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक किया तो होना ये चाहिए कि यहाँ से मैसेज आ जाए कि यू एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट या कुछ भी ऐसा। लेकिन जब पेज रिलोड होके आए तो बाद में वो नोटिफिकेशन जा चुका होगा। ये एक हमारे जहन में लॉजिक चल रही है। और जो अली रजा है उसको मैसेज आ जाएगा कि भैया आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। तो इस तरह से ये सिनेरियो चलेगा। अब हम करते क्या है कि फिलहाल इसको आजमाने के लिए, क्योंकि अभी पुशर नहीं हमें लगाया तो लाइव नोटिफिकेशन नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा आजमाने के लिए जो है ना यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं एक और ब्राउजर पे। और अली रजा के लिए हमने ईमेल ये यूज की थी। यार एक में मैं क्लाइंट को रिप्लाई, देखो आपका भी तजर्बा हो जाएगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं हमें कि इस तरह की वेबसाइट है, इस तरह की बना दो। और हमने इसको देखना होता है कि ये वर्डप्रेस पे है या नहीं, और ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे शायद बनी हुई है। हम जाते हैं विच थीम इज दैट, ये देखने के लिए कि किस थीम पे है, अगर वो थीम शो हो जाए हमें। वापस आते हैं अपनी साइट पर। अब इस पे हम लगाते ये हैं कि नोटिफिकेशन पे जाते हैं, इंक्लूड, और ये नोटिफिकेशन है। इसमें जो हमने एक्सेप्ट लिखा है ना, इसको हम लगाते हैं ऑन क्लिक। अच्छा जी। ऑन क्लिक में हम इसको लगाते हैं एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, और इसके अंदर हमने आईडी पास करनी है एक तो हमें जिस बंदे की हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी हमें आईडी चाहिए जी। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जी सेंडर आईडी, ये आ गई। इसी तरह ही हमें एक आईडी चाहिए इस नोटिफिकेशन की भी, जो नोटिफिकेशन हमारे सामने आ रहा है इसकी भी हमें आईडी चाहिए। तो उसके लिए ना मैं यहाँ पे काम कर दूं
कि notification डॉट id एज id, ताकि वो उसको पता चल जाए कि हम id किसको कह रहे हैं। तो हम नोटिफिकेशंस के टेबल के अंदर जो प्राइमरी की id है हम उसको id कह रहे हैं। अगर ये नहीं करते तो वो मिक्सअप हो जाता है, वो समझता है कि यूजर्स के टेबल में भी तो आईडी है, वो उसको पकड़ना शुरू कर देता है। तो इसके लिए ये चीजें थोड़ी सी करनी पड़ती हैं। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे ये ऑन क्लिक का फंक्शन लगाया है। अब हम देखते हैं कि इस पे एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, और इस पे जो ऑन क्लिक, और सॉरी हमने एक तो काम किया ही नहीं, ये 2 हमारे पास यूजर की आईडी है और 2 ही हमारे पास यकीनी तौर पे जो है वो नोटिफिकेशन की आईडी है। तो इसलिए अभी इसमें कोई डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते, पर खैर चलो। अब इस ऑन क्लिक पे हमने एजेक्स कॉल करवानी है। इस पे अब हम चलते हैं अपने एक एजेक्स की तरफ, जो हमारा पब्लिक के फोल्डर में जेएस में था। एजेक्स के अंदर हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं, नोटिफिकेशंस एजेक्स। बल्कि यार ये अलग बनाने की जरूरत नहीं है हमें, हम प्रोफाइल के एजेक्स में बना देते हैं फंक्शन। और इसमें एक हमारे पास आ रही है सेंडर आईडी, एक हमारे पास आ रही है नोटिफिकेशन आईडी। देख लूं कि मैंने सीक्वेंस सही रखा है, सेंडर आईडी और ये नोटिफिकेशन आईडी। अब यहाँ पर हमने सेंड रिक्वेस्ट करवाई थी जहां पर, वहीं पर अब हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे हम एक तो भेजेंगे सेंडर आईडी, जो कि हमारे पास सेंडर आईडी के नाम से आई है, और एक मैंने वेरिएबल रख लिया नोटिफिकेशन आईडी, जो कि हमारे पास नोटिफिकेशन आईडी के नाम से आ गया। टोकन एक हमारे पास आ गया, और इसको हम पोस्ट मेथड की मदद से भेजेंगे। सेंडर आईडी में सेंडर आईडी भेजेंगे, नोटिफिकेशन आईडी हम भेजेंगे, इस तरह हम टोकन भेजेंगे। और यहाँ पे हम इसका चेंज करेंगे एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे अलर्ट की जगह हम करते ये हैं कि जो हमारे पास इधर आ रहा है ना, इसका मैसेज आ रहा है कि भैया फलां बंदा एक्सेप्टेड, ये वो इटीसी। इसको हम आईडी दे देते हैं, और आईडी मैं इसको दे देता हूँ नोटिफिकेशन टेक्स्ट, और इसके साथ हम आईडी कॉल करवा लेते हैं जो डायनेमिकली डेटाबेस से आ रही है, आईडी। और इसमें हम करते ये हैं कि कि जब ये हो तो हैशटैग नहीं होता, डॉलर हैशटैग डॉट HTML। अगर उसकी हमने मतलब स्पैन का टेक्स्ट चेंज करना हो तो हम उसको HTML कहते हैं। और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। फिलहाल हम इतना करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। अब हम चलते हैं राउट की तरफ। तो राउट में हम जहाँ पे सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट किया था, अब यहाँ पे एक्सेप्ट
सेंड रिक्वेस्ट और यहाँ पे एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। अब चलते हैं प्रोफाइल कंट्रोलर पे, और ऊपर जो काफी सारी खिचड़ी पक गई है इसको थोड़ा सा बंद करते हैं। अब चलते हैं प्रोफाइल कंट्रोलर पे। जिस तरह हमने सेंड रिक्वेस्ट बनाया था बस उसी तरह ही हमने यहाँ पर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट बनाना है। अब एक्सेप्ट रिक्वेस्ट में यूजर वन जो है वो हमारे पास जो ऑथ है। अब इसमें एक लॉजिक हमने सोचनी है, बड़ी डीप लॉजिक हमने सोचनी है कि देखो अब हमारे पास यहाँ पे फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो मैं वैसे उड़ा चुका हुआ था यहाँ पे वो फ्रेंड्स। तो वो पहले से एक हमारे पास एंट्री होनी थी और उसके बाद एक एंट्री हमारे पास और हो जानी थी। होनी कैसे थी, जब किसी ने रिक्वेस्ट भेजी ना तो वो जो यूजर था उसकी आईडी और जिसको भेजी उसकी आईडी डेटाबेस में आई, जिसने भेजी उसकी आईडी यूजर वन में आई, जिसको भेजी गई उसकी आईडी यूजर टू में आई, स्टेटस आ गया 0। जी ठीक है, जी तो एक मिनट में एक कॉल सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का शुक्र, कल आप सुनाए कैसे हैं? जी जी
अच्छा जी। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना एंट्री डाल ही लेते हैं एक, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेंडर जो था अली रजा था, उसने डो ने मुझे भेजी है और मुझे भेजी है, मतलब 1 को, और उसका स्टेटस बाय डिफॉल्ट 0 है, और इसको हम गो कर लेते हैं। ये हमारे पास एंट्री आ गई है। जी अच्छा जी, अब होगा ये कि अली रजा ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी हुई है, पहले से एंट्री है। अब हमने जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, पहले वाली एंट्री वहीं रहेगी, लेकिन उसका स्टेटस हमने किसी तरह अपडेट करना है, और साथ में हमने न्यू एंट्री भी डाल देनी है। अब न्यू एंट्री डालने की वजह क्या बनी? अब फॉर एग्जांपल, आप मेरे दोस्त हो, ये मुझे पता है, पर अगर दुनिया को बताना है तो आपका दोस्त मुझे भी होना पड़ेगा। जी ठीक है, दोनों को एक दूसरे का दोस्त होना पड़ेगा, फिर जाके हम आपकी प्रोफाइल पे मेरी आ सकता है नाम के इसके दोस्तों में हसन रजा है, मेरी प्रोफाइल पे कोई आएगा तो वहां पर किसी ने देखना हो कि इसके कौन कौन से दोस्त हैं, तो वहां पे आपका नाम आना चाहिए। तो इस तरह जब आएगा तो उसके लिए हमें एक दफा यूजर 1 की आईडी अली रजा है और यूजर 2 की आईडी मैं हूं। इसी तरह दूसरी बार एंट्री होगी तो यूजर 1 की आईडी मैं हूंगा और यूजर 2 की आईडी अली रजा होगा। इतनी बात समझ ठीक आई ना? जी ठीक। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये चीजें आगे काफी जगहों पे इस टाइप की लॉजिक्स काम आ जाती होती हैं, तो ये इसीलिए मैंने ये रखी थी। खैर, इसको चले आगे अब कंटिन्यू करते हैं। अब एक मिनट यार, दोबारा बोला जी। अच्छा जी। यूजर 1 की हमारे पास आईडी आ गई, यूजर 2 की हमारे पास आईडी आ गई। अच्छा जी, अब यूजर 2 की जो आईडी हमारे पास आनी चाहिए ना, वो आएगी हमारे पास रिक्वेस्ट इनपुट से जो आ रही है सेंडर की आईडी। और यहाँ पर सेंडर की आईडी हमने भेजी थी ये वाली। सेंडर आईडी मैंने शायद अंडरस्कोर डाल दिया, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं होना। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन की आईडी भी आई है। तो नोटिफिकेशन की आईडी हमारे पास इसलिए आई है कि हमें नोटिफिकेशन को भी अपडेट करना है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ नोटिफिकेशन आईडी डॉलर रिक्वेस्ट इनपुट। यहाँ पर नोटिफिकेशन आईडी ओके। अब नोटिफिकेशन आईडी की जो टाइप है वो हम अपडेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डाटा आ गया है। और यहाँ पर जो फ्रेंड्स के टेबल में हमने डाटा डालना है, वो हमने ये करना है कि जो स्टेटस है ना, अब की बार स्टेटस हमारा होगा 1, और जो पिछला स्टेटस पहले से गया हुआ है ना, उसको भी हमने अपडेट करना है। अब उसको अपडेट करने के लिए जो है ना, वो हमें करना ये पड़ेगा कि नीचे में आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेटस 1
ये चीज थोड़ी सी आपको गौर से देखनी पड़ेगी, हो सकता है बाद में वीडियो देखें तो समझ ना आए। अब उसकी चीज मैंने जो पहले से एंट्री गई हुई है वो मैंने अपडेट करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डीबी टेबल और ये जो फ्रेंड्स का टेबल है इसको हमने अपडेट करना है। अब यहाँ पे वेयर अब सिंपल नहीं है, मतलब वेयर हम जो पहले लगा रहे थे ना बहुत ही सिंपल लॉजिक थी, लेकिन अब जो है वो सिंपल नहीं है। तो यहाँ पे हमने करना ये है कि सिंपल क्यों नहीं है, पहले ये समझना। अच्छा आप हो ना मीटिंग में, आवाज आ रही ना मेरी क्लियर? जी हाँ हूँ हाँ करते रहा करो ना, फिर मुझे पता चल जाएगा, मुझे ये लगता है कि पता नहीं सो गए हो तो। हाँ अच्छा, अब इसमें वेयर इंपॉर्टेंट क्यों है? अब फॉर एग्जांपल मैं उसको कहता हूं कि जहां पर यूजर 1 की आईडी मैच कर रही है ना वहां पर स्टेटस 1 कर दो, लेकिन अब यूजर 1 जो है इसकी आईडी तो और भी कहीं हो सकती है। अब आपने भी मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, उमैर ने भी मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, सलमान ने भी मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, तो काफी सारे बंदे जब रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं तो मेरी आईडियां तो रिपीट हो रही हैं, वो सबका स्टेटस 1 कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने उसको लॉजिक लगानी, हमने कहना है कि भाईजान जहां पे यूजर 1 की आईडी ये थी और जहां पे यूजर 2 की आईडी ये थी, फिर जाके उसका स्टेटस आपने 1 करना है। अब हमारे पास यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं, अब पहले तो हमने इंसर्ट किया जिसमें यूजर 1 की आईडी वो हो गई जो मैं हूं, लेकिन जो पहले से एंट्री थी उसमें यूजर 1 की आईडी वो थी जो सेंडर है। ठीक है, तो वेयर यूजर 1 जो है वो इक्वल टू होना चाहिए जो अब का हमारा यूजर 2 है, जो अब का हमारा यूजर 2 है वो इक्वल होना चाहिए यूजर 1 के। और एंड हम लिखते नहीं होते वेयर के साथ, और लिखना जब और की बात आए तो फिर और लिखते होते हैं, लेकिन एंड नहीं लिखते लारावेल में। एंड यूजर जो हमारे पास 2 है वो होना चाहिए यूजर 1, यानी कि मैं उसको जो है हमने अपडेट करना है। और आई थिंक सो ये मैंने किया। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। अब इसी तरह हम जो है वो करते हैं अपडेट फ्रेंड वैल्यू। इसी तरह अब हम करते हैं अपडेट नोटिफिकेशन वैल्यू, और उसमें हमने करना ये है कि नोटिफिकेशन टाइप जो है हमने अपडेट करनी है 4, क्योंकि 4 हमारी वो टाइप है जिसमें वो बताता है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। जी फ्रेंड्स और नहीं फ्रेंड्स नहीं, यहाँ पे आएगा नोटिफिकेशंस। वेयर आईडी यानी कि नोटिफिकेशन की आईडी इज इक्वल टू, हमारे पास नोटिफिकेशन की आईडी पड़ी हुई है, इसके साथ मैच करवा दो। और इसकी नोटिफिकेशन टाइप यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर कहाँ गई नोटिफिकेशन टाइप, ये वाली है, इसको हमने कर देना है 4। ओके, तो चलो एक पंगा लेकर देखते हैं कि क्या एरर आता है क्या नहीं आता है। यहाँ पर मैं करूँगा एक्सेप्ट पे क्लिक, तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ और यकीनी तौर पे कोई ना कोई एरर आया है हमारे पास, 500 इंटरनल एरर अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारे पास यहाँ पर आया है।
इशू, अब इशू हमने देखना है कि इशू कहाँ पे आया है। अलर्ट लगा लेते हैं, फिलहाल पता चल जाएगा। अच्छा, स्टेटस स्पेलिंग ठीक है। एंट्रियां तो ये दोनों आई हैं। उसने इसको भी वैसे तो कर दिया था, लेकिन अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ दोबारा से, यानी कि ये चीज हमारी ठीक चल रही है। अपडेट भी हमारा ठीक चल रहा है। हमारा मसला आ रहा है यहाँ पर, और नोटिफिकेशन टाइप, ओ अच्छा ना, ये है ना, और यहाँ पर ये होना चाहिए ना। तो चलो उसको दोबारा से चला कर देखते हैं। अच्छा जी, अलर्ट तो आ गया है, लेकिन इसने टेक्स्ट चेंज नहीं किया। खैर उसको हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अब देखें, ये एंट्री हमारे पास आ गई है। इसने इसका स्टेटस अभी 1 नहीं किया, पहले इसने कर दिया था, हालांकि पहले नहीं करना चाहिए था। ये देख लेते हैं। और इसने नोटिफिकेशन टाइप अपडेट की है, ये देख लेते हैं। अगर तो किसी को नोटिफिकेशन टाइप 4 गई है ना, ये इसको 4 आ गई है, तो इसका मतलब नोटिफिकेशन टाइप हमारी अपडेट हुई है। ये वाला स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, इसको हम देखते हैं क्यों नहीं हुआ। फ्रेंड्स के टेबल में स्टेटस कर दो 1, और वेयर यूजर 1 जो है वो हमारा यूजर 2 होगा। असल में मुझसे गलती ये हुई कि मैंने एंट्री गलत रखी हुई है यहाँ पे। दोबारा से हम इसको कर लेते हैं, और यहाँ से मैं काम करता हूँ कि नोटिफिकेशन में ये वाला नोटिफिकेशन ही उड़ा देता हूँ, और रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त जो है ना, हमने अभी नोटिफिकेशन ऐड नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन इंसर्ट करता हूँ फिलहाल के लिए। नोटिफिकेशन वैल्यूज यूजर 1 हमारा जो होगा, नोटिफिकेशन में हमें क्या क्या चाहिए, सेंडर आईडी। तो हमारे पास सेंडर आईडी है जी भेजने वाला, जो कि यूजर 1 आईडी होगी। और रिसीवर आईडी वो जो यूजर 2 है, ठीक है। और नोटिफिकेशंस में इसको इंसर्ट करना है, और इसकी जो टाइप होगी, यानी कि नोटिफिकेशन टाइप जो होगी वो हमारे पास होनी है 3। तो रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं। वैल्यूज भी चेंज, वैल्यूज भी चेंज होनी है। शुक्र है जाग रहे हो यार, मैं तो सोया पड़ा था।
ओके अब हम करते ही हैं कि मैं यहाँ से जाता हूँ प्रोफाइल पे 1 की, और इसको मैं ऐड फ्रेंड पे क्लिक करता हूँ, रिक्वेस्ट सेंट, यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि फ्रेंड्स के टेबल में ये आ गई है। यूजर 2 ने भेजी है, यूजर 1 ने भेजी है जिसकी आईडी 2 थी, यूजर 2 को जिसकी आईडी 1 है। और अब नोटिफिकेशंस में देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ गया जिसकी टाइप हमारे पास 3 है, सेंडर आईडी 2 थी, रिसीवर आईडी 1 थी, पोस्ट आईडी कुछ भी हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। अच्छा जी अब हमारे पास यहाँ पर एक और जो चीज अब आएगी कि इधर अब हम देखते हैं, इसको मैं रिलोड करता हूँ एक बार फिलहाल। तो अब यहाँ पे आ रही है अली रजा सेंड यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, जो नोटिफिकेशन आ रहा है हमारे पास। अब इसको करना है मैंने एक्सेप्ट, और इसको मैं जब एक्सेप्ट करूंगा तो होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन की टाइप है ये वाली 4 हो जानी चाहिए, और इसी तरह जो ये फ्रेंड्स है यहाँ पर एक और एंट्री आएगी जिसमें ये यूजर 2 वाली आईडी यूजर 1 को चली जाएगी, यूजर 1 वाली आईडी यूजर 2 को चली जाएगी, और स्टेटस हो जाएगा 1, इसका 1 हो जाएगा, नीचे वाली का भी 1 होगा। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, और इसको अब मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ फ्रेंड्स को। तो ये देखिए इसका भी स्टेटस 1 हो गया, यूजर 2 की आईडी इसको मिल गई, यूजर 1 की आईडी इसको मिल गई, इसका भी स्टेटस 1 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन टाइप भी 4 हो गई, और यहाँ पे हमारा मैसेज जो है वो चेंज नहीं हुआ, उसकी वजह कुछ और होगी यकीनी तौर पे। और अब यहाँ पे लिखा, अब मैंने रिलोड किया है तो यहाँ पे अब जो नोटिफिकेशन 4 की वजह से लिखा आ गया कि अली रजा एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट। ये रिलोड पे है, ये रिलोड पे आया है। अच्छा वो तो हम पुशर लगाएंगे ना, शायद वो आज भी मौका नहीं मिलेगा, आज इस पे टाइम लग गया। लेकिन अच्छा अभी एक चीज आपने गौर नहीं की जो करनी चाहिए थी, वो ये कि मैंने रिक्वेस्ट मींस के फॉर एग्जांपल अली रजा ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, तो ये नोटिफिकेशन मुझे नहीं आना चाहिए, ये नोटिफिकेशन अली रजा को दिखाई देगा आना चाहिए कि फलां बंदे एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट। ठीक है ना? जी। तो इसको अब हम लेते हैं ऐसे कि अब इसमें एक और लॉजिकली एक एरर बहुत बड़ा आया है जो अभी आपके सामने मुझे नजर आया, वो ये कि ये नाम पकड़ रहा है अली रजा का, जबकि उस बंदे को दिखाई देना चाहिए नाम मेरा, यानी जी कि मेरा नाम है जुबैर खान, तो उसको आना चाहिए कि जुबैर खान एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट। जी। तो ये एक लॉजिकली बहुत बड़ा एरर आया है, तो इसको भी हम कल सोल्व करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इतना कर देते हैं कि मेरे नोटिफिकेशन सिर्फ मुझे दिखाई दें। और उसके लिए हमें करना सिंपली ये है कि जो हमने हेल्पर्स की फाइल में नोटिफिकेशन की क्वेरी लगाई थी, यहाँ पे हम उसको कहते हैं वेयर, जहां पर रिसीवर आईडी जो है ना, रिसीवर आईडी, जहां पर रिसीवर आईडी ऑथ यूजर आईडी हो, रिसीव करने वाला मैं हूं, तो सिर्फ मुझे मेरे नोटिफिकेशन दिखाई दें। तो अभी हम इसको रिलोड करके देखते हैं, तो शायद ये वाला चला गया होगा, नहीं गया, एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट। ओके, नोटिफिकेशन में रिसीवर आईडी 1 आ रही है, जबकि अच्छा एक चीज, हाँ ना यार जुबैर बताते नहीं हो, हमने एक लॉजिक जो इधर लगाई है कि यूजर आईडी 2 की 1 की इसको मिल जाएगी, 2 की इसको मिल जाएगी, तो ये लॉजिक तो नोटिफिकेशन में भी तो चलेगी ना, फिर ये लॉजिक तो वहां भी चलनी चाहिए, क्योंकि वहां तो अभी फिलहाल सेंडर आईडी 2 ही है, रिसीवर आईडी 1 ही है। तो ये थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं प्रोफाइल कंट्रोलर में, और जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है तो यहाँ पे करेंगे ये कि नोटिफिकेशन के साथ साथ हम सेंडर आईडी जो है वो अब हमारी होगी मींस के जो यूजर 1 है, मतलब कि अब सेंडर भेजने वाला मैं हूं, अली रजा नहीं है, अब जुबैर खान भेजने वाला है, तो मैं हूं। इसी तरह रिसीवर आईडी
भेजने वाला जो मतलब रिसीव करने वाला वो अली रजा है, कुछ इस तरह से। अब हम दोबारा सारा सिनेरियो जो है उसको टेस्ट करते हैं। तो करने के लिए सिंपली मैं करूंगा क्या कि यहाँ पे ये नोटिफिकेशन डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स के टेबल में जो एंट्रीज हैं इनको उड़ा देते हैं और यहाँ पे एक बार लोड करते हैं। तो यहाँ पे जा चुकी है रिक्वेस्ट, यहाँ पे एक बार लोड करते हैं और अब हम दोबारा रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब ये अकाउंट है अली रजा का, ये अकाउंट है जुबैर खान का। अली रजा ने यहाँ से जुबैर खान की प्रोफाइल पे जाके रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ पे आए, रिलोड किया, यहाँ पे अब अली रजा सेंड यू आ फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये आ गई। मैंने जी कर लिया इसको एक्सेप्ट, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड हो गई। अभी फिलहाल ये रिलोड नहीं हुआ लेकिन हम इसको अभी इग्नोर करते हैं। मैं यहाँ से इसको लोड करता हूँ। अब वो नोटिफिकेशन मुझे नहीं आया कि फलां वो बंदा उसने ये वो। अब उसके बाद जाके देखते हैं कि उसको आया कि नहीं। तो जुबैर खान एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट, जी ठीक है। तो अब हमारा काम बड़ा मक्खन चल रहा है। अब कोई आपको इतराज, कोई गिला शिकवा? नहीं ठीक, ठीक है ना। वो काफी मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। हाँ, ये लॉजिक थोड़ी सी ना, मतलब काम कोडिंग सिंपल है, वो ही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, बस जी लॉजिकली थोड़ा सा ये है। जी हाँ जी। और आपको एक चीज मैं बता दूं, जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में आओगे ना यार, बैठोगे यहाँ पे, आपको ना ये नहीं कहेंगे कि बहुत मुश्किल कोड है, जुबानी लिखो ये वो। उससे बेफिक्र हो जाओ, सामने गूगल होगा, जो मर्जी कोड उठा के लिख सकते हो। लेकिन जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसकी लॉजिक के मुताबिक चीज बनानी होती है, सबसे चैलेंजिंग काम ये होता है। तो ये जी ठीक इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी लॉजिक्स, क्योंकि ये आपको आहिस्ता आहिस्ता। अभी मैं फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बार ये फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला सिस्टम बनाया था, अब दूसरी बार ये मैं आपके साथ बना रहा हूँ, अब तीसरी बार दोबारा कहीं बनाना पड़ गया मुझे, तो थोड़ा मुझे पक्का हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा। तो ये जो जी निज़ाम हम बनाते जा रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जितनी बार आप करोगे आपको उतनी बार रट जाएगा और आगे करने में आसानी होगी। ठीक है। आज के पूरे लेक्चर में कोई क्वेश्चन आपका? नहीं ठीक होगा कल ठीक, का। चलें, ओके, फिर अल्लाह हाफिज। हाँ।